ईरान में बीते कुछ समय से जारी विरोध प्रदर्शन, हिंसा और मौतों के बीच खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा दावा किया है। ईरान की खुफिया मंत्रालय ने घोषणा की है कि सुरक्षा बलों ने एक विदेशी आतंकवादी संगठन से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर देश में हालिया आतंकी हिंसा को भड़काने की साजिश रचने का आरोप है। मंत्रालय के मुताबिक इन दोनों को मस्जिदों में आग लगाने और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का निर्देश दिया गया था। खुफिया मंत्रालय ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए संदिग्ध तेहरान में एक सुरक्षित ठिकाने से गतिविधियां चला रहे थे। उनके पास से बरामद दस्तावेजों और पूछताछ में दिए गए बयानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उन्हें जर्मनी स्थित एक तथाकथित कमान ब्रिज से निर्देश मिल रहे थे। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि यह कमान ब्रिज मुजाहिदीन एक खल्क संगठन से जुड़ा हुआ है, जिसे ईरान लंबे समय से एक आतंकवादी संगठन मानता रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इन दोनों का मुख्य उद्देश्य धार्मिक स्थलों, विशेष रूप से मस्जिदों को निशाना बनाकर आम लोगों की भावनाओं को भड़काना और देश में अराजकता फैलाना था। जांच में यह भी सामने आया है कि उन्हें मस्जिदों में आग लगाने, हिंसक वीडियो बनाने और यहां तक कि सिर कलम करने जैसे जघन्य कृत्यों को अंजाम देने के निर्देश दिए गए थे, ताकि डर और अस्थिरता का माहौल इस पूरे देश में पैदा किया जा सके। ईरानी अधिकारियों ने इन गिरफ्तारियों को हाल के व्यापक विरोध प्रदर्शनों और हिंसक घटनाओं से जोड़ते हुए कहा कि देश में भड़की अशांति किसी स्वाभाविक जन आंदोलन का परिणाम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित विदेशी साजिश का हिस्सा है। हाल के हफ्तों में ईरान के कई शहरों में प्रदर्शन हिंसक हो गए थे, जिनमें सार्वजनिक संपत्तियों, मस्जिदों, पुलिस स्टेशनों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया था। इन घटनाओं के दौरान कई लोगों की जान तक चली गई थी, जबकि हजारों प्रदर्शनकारियों और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। ईरान के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इन घटनाओं के लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार भी ठहराया। उनका आरोप है कि विदेशी ताकतों और आतंकी संगठनों के साथ साथ नेटवर्क के जरिए देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। खुफिया मंत्रालय के मुताबिक हालिया गिरफ्तारियों के बाद पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सीमा पार से किस तरह की मदद और फंडिंग मिल रही थी। सरकार ने साफ कर दिया है कि देश की शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी विदेशी एजेंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बढ़ती हिंसा और मौतों के बाद सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और आतंकी संगठनों के साथ साथ उनके समर्थकों के खिलाफ अभियान को और तेज करने की चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। ईरान को ये बात अच्छे से मालूम है कि उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अमेरिका के निशाने पर हैं और अमेरिका उन्हें रास्ते से हटाने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ घंटों में ईरान की तरफ से भी इस तरह के बयान सामने आए हैं, जिनमें साफ कहा गया है कि इमाम खामनेई को कुछ भी हुआ तो ये ईरान के खिलाफ सीधी जंग माना जाएगा। ट्रंप ने 2 दिन पहले मीडिया से कहा था कि मैं चाहता हूं कि ईरान में नए लोग आएं, वो ईरान को आगे लेकर जाएं। खामनेई को ट्रंप ने बीमार शख्स बताया था। इतना ही नहीं, खुद को ईरान का क्राउन प्रिंस कहने वाले रजा पहलवी भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक मसौदा भी पेश किया, जिसके मुताबिक अगर खामनेई की सरकार ईरान में आती है तो वहां पर पूर्ण लोकतंत्र लागू किया जाएगा। इसमें स्टेट को मजहब से अलग रखने की बात कही गई है। यानी ईरान भी सारी चीजों को देख रहा है, समझ रहा है और इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि जंग होगी ही होगी, और वो भी अपनी तैयारियों को तेजी से अंजाम दे रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के लिए भी ये मौका अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाला है। अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके हमलावर दल मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलडमरू मध्य तक पहुंच चुके हैं। ईरान की घेराबंदी के लिए ही अमेरिका ने इन्हें भेजा है। हिंद महासागर में मौजूद डियागो गार्सिया एयरबेस, जिसे ब्रिटेन और अमेरिका दोनों इस्तेमाल करते हैं, यहां अमेरिकी कार्गो प्लेन तैनात किए गए हैं। यहीं से ईरान की फारस की खाड़ी के जरिए घेराबंदी की जा सकती है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि अरब देश ही ईरान के खिलाफ किसी भी जंग में अमेरिका का साथ देंगे।
ऐसे में मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है कि अमेरिका के 12 F-15 फाइटर जेट को जॉर्डन में तैनात किया गया है। जून 2025 में जब इसराइल ने ईरान पर अटैक किया था तो जॉर्डन के रास्ते ही पहला हमला किया गया था और ईरान से इसराइल को निशाने पर लेकर दागी गई मिसाइल जॉर्डन से ही इंटरसेप्ट की गई थी। अमेरिका के कई डिप्लोमेट भी यही कह रहे हैं कि ट्रंप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे लग रहा है कि ईरान पर वो हमला कर सकते हैं। खासकर ट्रंप के निशाने पर सुप्रीम लीडर खामेनेई होंगे। इसे अच्छी तरह भांप कर ईरान में भी तैयारियां जबरदस्त हैं। ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी आसपास के देशों को साधने में जुटे हैं क्योंकि ईरान को अंदेशा है कि हमला ईरान के आस पड़ोस से ही होगा। इतना ही नहीं, ईरान में आम जनता से संपर्क स्थापित करने के लिए खुद खामेनेई एक्टिव हैं। ईरान की सरकार पूरे बवाल को अमेरिका और इसराइल से जोड़ रही है। ईरानी राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर जनता में ये संदेश देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में सारी दिक्कतों के पीछे अमेरिका है। अमेरिका की वजह से ही ईरान में आर्थिक संकट है और उनकी सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है ताकि लोगों को महंगाई से राहत दिलाई जा सके। इमाम सैयद आयतुल्ला अली खामनेई पर अगर आंच भी आई तो ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध माना जाएगा और फिर कयामत ही आएगी। जी हाँ, ईरान की तरफ से अमेरिका को ये आखिरी वार्निंग मिल गई है। इस बार ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने अमेरिका को साफ लहजे में कह दिया है कि अगर ईरान के साथ मुकम्मल जंग का इरादा है तो ही खामनेई पर हाथ डालना। फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट में पजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के द्वारा लगाए गए अमानवीय प्रतिबंधों की वजह से ही ईरानी जनता का ये हाल है। अमेरिका ही ईरान की आर्थिक कठिनाइयों के पीछे है। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने कहा था कि ईरान हाल के दंगों में विदेशी ताकतों के जरिए की गई हत्याओं और विनाश के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी मानता है। प्रेसिडेंट पजेश्कियान ने भी कहा है कि ट्रंप ही नुकसान और ईरान के खिलाफ झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार हैं और वही असली अपराधी हैं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर तो ये भी आ रही है कि ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान अमेरिका ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने प्रेसिडेंट ट्रंप के मीडिएटर स्टीव विटकॉफ को एक मैसेज भेजा जिसमें साफ कहा गया कि अगर अमेरिका ईरान से जंग के लिए उतावला है तो मिडिल ईस्ट के अलग अलग ठिकानों में मौजूद 30,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान को सीधा खतरा होगा। ईरानी मिसाइलें इसके लिए तैयार हैं। इस मैसेज के बाद ही अमेरिका ने कदम पीछे खींचे थे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार तेहरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी देते रहे और कहा कि अगर उनके प्रशासन को पता चलता है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन की सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल का प्रयोग कर रही है तो अमेरिका उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ये कह चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों को उकसाने वाली फॉरेन फंडेड ताकतों से बहुत ही सख्ती से निपटा जाएगा। बताया जा रहा है कि ईरान में हुए महंगाई विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में 5,000 लोग मारे गए हैं। हालांकि ईरान ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अपने हालिया भाषण में सुप्रीम लीडर खामनेई ने माना है कि प्रदर्शन के दौरान जानें गई हैं। अमेरिकी एजेंसियां दावा कर रही हैं कि ईरान में करीब 24,000 प्रदर्शनकारियों को पकड़ा भी गया है, जिनकी सज़ा के खिलाफ अमेरिका अब धमकी दे रहा है। लेकिन इस बीच ईरानी राष्ट्रपति का ये कहना कि खामनेई को कुछ होगा तो ये पूर्ण जंग मानी जाएगी अपने आप में बड़ा बयान है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट अशरफ जैदी कहते हैं कि इमाम खामेनेई सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं हैं, बल्कि वो दुनिया के 10 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों के मजहबी रहनुमा या धार्मिक नेता भी हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कोई भी अमेरिकी कार्रवाई लंबे युद्ध में बदल जाएगी, जिसका अंत करना अमेरिका के बस से बाहर होगा।